नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसी बड़ी खबर पर जो बिहार जमीन सर्वे को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब आप जमीन को खरीद नहीं सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। लेकिन किस जमीन को आप नहीं खरीद सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं, उसी के विषय में आज हम बताएंगे आप लोगों को। और सरकार इस पर लॉक लगा दी है कि ना उस जमीन को खरीद सकते हैं और ना ही उसे बेच सकते हैं, जो लाखों हजारों एकड़ में पड़ा हुआ है। लेकिन इसके पीछे का क्या कहानी है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने का और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो हमारे तरफ से धन्यवाद है। तो चलिए, बिहार सरकार अपने पहले वाले सर्वे को लेकर, जो सीएस वाला है, कैडेस्ट्रल है, उसको लेकर कुछ अपडेट हो गई है। और अपडेट होने के बाद ये खबर फैलाई है कि हम अपने जमीनों का खता खेसरा लॉक कर देंगे, जिससे ना खरीद होगी ना बिक्री होगी। क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण यह है कि उस सीएस सर्वे में गवर्नमेंट के नाम पर दर्ज कराई गई जमीन को बहुत सालों के बाद अधिकारियों से मिलजुल कर, मिली भगत करके और गलत तरीके से उसको क्या किया गया है, जालसाजी करके उसे किसी के द्वारा बेचा गया है और किसी के द्वारा खरीदा गया है। और कहीं कहीं किसी जमीन को अतिक्रमण करके कब्जा किया गया है, जिसको अवैध कब्जा भी बोलते हैं। तो ऐसे जमीनों को सरकार क्या किया है, खता खेसरा क्या किया है, लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जिससे आप न उसे खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। और ऐसे जमीन स्पष्ट रूप से बंद रहेगी, जिससे उसे पता चल जाएगा अगर कोई इसमें छेड़छाड़ करता है तो लॉक रहेगा। और आप उस सरकारी जमीन को बेचने जाइएगा तो वहां पर आपका रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर क्या दिखाएगा, लॉक दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे जमीनों के लिए क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है, विपक्ष माने समझ रहे हैं, आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी या नेता जो भी है, या सहकर्ता या अध्यक्ष, उन लोगों का कहना है कि अगर ऐसे काम आप कर रहे हैं तो बहुत लोगों को कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं बात एक पूछता हूं कि अगर जो गलत तरीके से सरकारी जमीन को अवैध कब्जा किया है या अतिक्रमण किया है या गलत तरीके से अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लिया है, तो उसी को ना डर होगा। जब लॉक किया गया है तो उसी को डर होगा जो सरकारी जमीन को हड़प कर रखा होगा। और जो खुद अपना पर्सनली पैतृक संपत्ति में, खानदानी संपत्ति में जो सही जमीन को खरीदा होगा, उसको तो डर नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अगर इस पर कोई टिप्पणी कर रहा है, विपक्ष पार्टी हो या कोई अदर पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, तो गलत काम अगर आप कर रहे हैं तो आपके जुबान से गलत को कवर करने के लिए गलत शब्द ही निकलेगा। क्योंकि एक अगर सही बात बोला जाए तो उसको झुठलाने के लिए 100 झूठ बोला जाता है। समझ रहे? तो एक सच को छुपाने के लिए अगर आप 100 झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं यह भी जलसाजी है। और 100 झूठ एक सत्य को परास्त नहीं कर सकती है, क्योंकि सत्य सत्य होता है और असत्य असत्य होता है। क्योंकि धर्म का मार्ग भी कहीं ना कहीं अटल पथ है, जिसको डगमगा नहीं सकते हैं। और गलत तरीके से किए गए काम को आप कितना हो कुछ कर लीजिए, एक दिन न एक दिन गलत साबित होगा। या लैंड सर्वे हो या जमीन सर्वे हो या किसी अदर स्टेट या अदर टॉपिक पर हो या अदर कोई काम है, गलत गलत ही होता है। तो आप लोगों के जो मन में भ्रम चल रहा था कि लाखों एकड़ जमीनों का खता खेसरा लॉक किया गया है, खतियान लॉक किया गया है, तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। आपका जमीन का कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। सिर्फ सरकार अपने जमीनों के लिए छेड़छाड़ की है, उसको बंद की है। जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको लिए बंद है। इसलिए आप लोगों से
हम निवेदन करते हैं कि आप लोग टेंशन फ्री रहिए और कोई मन में ऐसा संकोच मत कीजिएगा जिससे कि सरकार की मने आदेश पर आप लोग घबरा गए हो कि जमीन का लॉक कर दिया गया है, न जमीन खरीदाएगा न बिक्री होगा। यानी कि सभी जमीनों का नहीं, सरकार अपने हक के जमीनों के लिए ये काम किया है। बाकी पब्लिक का जमीन फ्री है, आप बेचिए खरीदिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये देखिएगा कि ये गवर्नमेंट का जमीन तो नहीं है, खरीदने से पहले जरूर चेक कर लीजिएगा, अन्यथा खरीद लीजिएगा और आप उस पर दखल करने जाइएगा तो सरकार आपको दखल होने नहीं देगी, क्योंकि ये सर्वे का काम ही किया गया है।